जय हिंद दोस्तों, आइए आज बात करेंगे करंट अफेयर्स की दुनिया में। और दोस्त आपको बता दें कि अगस्त महीने का ये 2023 क्लास 1 होगा। और आपको बता दें कि अगस्त का ये पार्ट 1 होगा 2023 करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में दोस्त बता दें कि इसमें 10 सवाल होते हैं। 10 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इस 10 सवालों में से आपको बता दें कि डेली करंट अफेयर्स के तौर पे इसको पढ़ाया जाता है। और मंथली में पार्ट बाय पार्ट कम से कम पार्ट 5 होगा, पार्ट 7 होगा, पार्ट 6 होगा, ऐसे करके ये क्लास को स्टार्ट किया जाता है। और आइए आज की क्लास में पहला सवाल पर हम बात कर लेते हैं। पहला सवाल बड़ी बीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सवाल दोस्त है कि भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ खोली गई है। तो दोस्त आपको बता दें कि ये मध्य प्रदेश में खोली गई है और एमपी में खोली गई, जिसको सोया प्रदेश कहा जाता है। एमपी में मध्य प्रदेश, जिसका जो मुख्यमंत्री है शिवराज जी चौहान है। और आपको बता दें कि ये ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोली गई है। इसमें 200 सीटें हैं। करीब ये 200 सीटों के लिए आपको बता दें कि 40,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुके हैं। और इसमें कुछ सीटें रिजर्व की गई, जैसे 80% सीटें राज्य से ही भर जाएंगे। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बात करें तो शिवराज जी चौहान है। और अभी हाल ही में वहाँ के जो होशंगाबाद है उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। और कुछ करंट से रिलेटेड कर दें तो भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर बुजुर्गों के लिए हवाई यात्रा, तीर्थ यात्रा को हवाई मार्ग से कंप्लीट कराया गया। लाडली बहना योजना एमपी से संबंधित है। ई स्कूटी योजना एमपी से संबंधित है। तो इसे मामा के नाम से जानते हैं वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये शिवराज जी चौहान को। आइए दूसरा सवाल पर बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है, इसका अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से संबंधित आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, जो विधान परिषद तो नहीं है, और राज्यसभा की जो सीट है वो आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विधानसभा यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। और आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है ये 29 है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीट है। वहीं विधानसभा की बात करें तो 230 सीट के साथ विधानसभा में सरकार चलती है। और आइए नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये दूसरा सवाल होगा दोस्त। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ये इंटरनेशनल लेवल की बात होती है। बाघ दिवस का मतलब यह है कि इस दिन को 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन हुआ था। उस दिन इस दौरान इसको अपनाया गया था कि हम प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को संरक्षण करेंगे। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर अब हमारे भारत में स्टार्ट हुआ था 1973 में। इसको 50 साल पूरे हो गया। वर्तमान में अगर बाघ की बात करें कि कितने हैं, पहले तो 3000 था, लेकिन अभी वर्तमान में आंकड़ा बदलते जाते हैं। और आपको बता दें कि भारत ने पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था। और 70% दुनिया में अगर बात करें बाघों की तो 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। वर्तमान में बाघों की बात करें तो 3682 है टोटल बाघ। अभी लेटेस्ट आंकड़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बाघ कहीं पाए जाते हैं तो एमपी में, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र में, ऐसे करके बाघों की जो लिस्ट है। और बाघ IUCN के लिस्ट की अगर बात करें तो रेड लिस्ट में इसको सूचीबद्ध किया गया है बाघ को। सर्वाधिक बाघ की बात करें तो मध्य प्रदेश में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज जी चौहान है। आइए नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल, कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको, ये सवाल पढ़िएगा, कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है? मान लीजिए ये अमेरिका है, ये मेक्सिको है, बीच से वो नदी गुजरती है और उस नदी का नाम है रियो ग्रांडे नदी। और मान लीजिए ये मेक्सिको है, अमेरिका है, और यहाँ नदी गुजरती है रियो ग्रांडे नदी, उसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। आपको बात करते हैं दोस्त, रियो ग्रांडे में क्या हो गया, इसका जो लंबाई है टोटल 3051 किलोमीटर फैली है। कोलोराडो से मेक्सिको की खाड़ी तक ये बहती है और यूएसए और मेक्सिको की सीमा को जोड़ती है, अलग करती है। और यूएसए को जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन है, जो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति है वहाँ का। और यूएसए से संबंधित आप समझ चुके हो, यूएसए और मेक्सिको के बीच रियो ग्रांडे नदी उसके सीमा बनाती है। चौथा सवाल बात करें, किस राज्य की जदेरी नामकटी, कन्याकुमारी, मेटोकेला और चेदी लोटा साड़ी को जीआई टैग मिला है? ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसको जीआई टैग मिल चुका है। अगर 2023 की बात करें तो सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है? तो ये तमिलनाडु है। कम से कम वहाँ के 58 प्रोडक्ट को जीआई टैग इस साल दिया जा चुका है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो आपका है उत्तर प्रदेश, कम से कम 50+ उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। थर्ड पे बात करें तो कर्नाटक 48। भारत का पहला ऊर्जा द्वीप
के नाम से अगर कोई है तो तमिलनाडु द्वीप है। और आपको बता दें कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन है, तमिलनाडु से संबंधित। और आपको बात है रिलायंस ने एक मल्टी मॉडल वहाँ पर पार्क स्थापित किया है, रिलायंस कंपनी ने। और तमिलनाडु से और कुछ आप याद रख सकते हैं, तमिलनाडु से लोकसभा की सीट की अगर बात करें तो 39 है, राज्यसभा की 18 है। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 234 सीट के साथ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है। पांचवा सवाल पर बात करते हैं, हाल ही में एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? सबसे अधिक अरबपति विधायक कहाँ हैं, किस राज्य में? तो सबसे अधिक अरबपति ये कर्नाटक में आपको मिलेंगे। कर्नाटक में अभी किसका सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और कम से कम वहाँ के 14% विधायक 100 करोड़ प्लस की संपत्ति रखते हैं। और राज्य में औसत संपत्ति की बात करें इनके विधायकों की तो 64.5 करोड़ की संपत्ति है औसत संपत्ति। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होती है, जिसके 59 में से 4 विधायक अरबपति हैं। कर्नाटक से अगर बात करें कुछ करंट अफेयर्स तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट टॉप में है, न्याय दिलाने के मामले में कर्नाटक टॉप पे है। और आपको और याद करा दे कुछ तो ट्रैफिक इंडेक्स में 2022-23 में बेंगलोर टॉप पे है। और नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं, 6 नंबर का सवाल दोस्त, हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में बाघों की गणना की जा चुकी है। और सबसे ज्यादा बाघ अगर कहीं पाए गए हैं तो है मध्य प्रदेश में। भारत में अब तक 3682 बाघ हो चुके हैं। अगर ये अभी के आंकड़ा है 3682 बाघ, जो सब सर्वाधिक बाघों की जो संख्या है ये मध्य प्रदेश में। 2018 में बाघों की गणना हुई थी, 2967 बाघ उस टाइम थे। 4 सालों में कम से कम 715 बाघों की वृद्धि की गई है। और एमपी सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर बात करें तो कर्नाटक है, तीसरे में बात करें तो उत्तराखंड, चौथे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आ चुका है। तो इतना चीज आप याद रखिए। बाघों से संबंधित प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया था। और एमपी से संबंधित आप यार भारत का 54वां टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल पर बात कर लेते हैं 7 नंबर के, किस राज्य के मनकुराड़ आम को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला हुआ है? ये गोवा के ये आम है और गोवा को जीआई टैग मिल चुका है। और गोवा से संबंधित आप याद रखिए मनकुराड़ आम ये पुर्तगाली द्वारा दिया गया नाम है, मनकुराड़ आम, जिसको जीआई टैग, इसका कुछ और भी नाम है, करोड़ो आम है, कैसे आम है सब। तो गोवा से संबंधित कुछ फैक्ट, करंट अफेयर्स, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, कुत्ते को काटने से जो रेबीज बीमारी होती है और रेबीज मुक्त हो गया है गोवा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया जा चुका है बहुत अभी कुछ दिन पहले। और मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोवा में ही किया था। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में ही हुआ था। और गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जी हैं, गोवा का राजधानी पणजी। और गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। गोवा में वास्को डी गामा, आपको पता है कि 1497 में जो भारत को में जो पहुंचा था पुर्तगाली, तो पहला पुर्तगाली जो वास्को डी गामा ही था जो भारत में 1497 में आया था। तो भी गोवा में ही है, वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन का भी एक नाम है। तो आप आइए तो कभी घूम लीजिए। और नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर को किसके साथ विलय किया? प्रोजेक्ट टाइगर अभी हाल ही में आपको आगे मैं बताया था, प्रोजेक्ट टाइगर आपको 1973 में मिलेगा। और ये किसके साथ विलय के? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू हुआ था? तो 1992 में। और ये दोनों को विलय कर दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को। सर्वाधिक अगर हाथी की बात करें प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, तो सर्वाधिक हाथी जो कर्नाटक में मिलती है, सर्वाधिक जो बाघ है वो एमपी में मिलती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। और इस साल से दोनों के लिए एक ही फंड होगा, एक ही फंड से दोनों को संरक्षण किया जाएगा। तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब आपको याद करना है एक ही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ प्रोजेक्ट टाइगर को जोड़ा है, न कि प्रोजेक्ट टाइगर के साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट को जोड़ा है। तो ये भी चीज आप समझिए, किसी ने पूछ दिया कि प्रोजेक्ट टाइगर के साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ प्रोजेक्ट टाइगर, तो इस सवाल पर थोड़ा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं, बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 नामक लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास किस देशों ने शुरू किया? तो ये देखिए, बाल्टिक सागर, बाल्टिक कंट्री भी होते हैं, याद रखिएगा। बाल्टिक सागर
बाल्टिक सागर ये रूस ने शुरू किया है। रूस बाल्टिक सागर के किनारे सभी देशों को डराने धमकाने के लिए, वह वार्निंग देने के लिए, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे सभी हैं नाटो देश हैं और बाल्टिक सागर ने ओशन सील में भारतीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। यूक्रेन से अभी युद्ध हो ही रहा है, इसी बीच यह अभ्यास चालू कर दिया गया और बाल्टिक सागर के किनारे बसे नाटो देशों को चेतावनी देना एक तरह का है। रूस की राजधानी मॉस्को है, वहाँ का जो रुपया है रूबल है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो मिखाइल मिशुस्तिन है। और बाल्टिक अगर कोई कंट्री है, बाल्टिक कंट्री है तो एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है। ये चीज़ आप याद रखिए। बाल्टिक कंट्री में 3 देश आते हैं, इतना याद रखिए। 10 नंबर का दोस्त सवाल है, किस राज्य ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स की गठन करने का फैसला किया है? यह अपना प्यारा सा राज्य बिहार है। ये क्या किया है? गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है बिहार की राजधानी पटना है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। और बिहार से संबंधित आप बात कर ले तो पश्चिमी चंपारण जिले में एकमात्र वाल्मीकि टाइगर अभ्यारण्य, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य केवल एक, वहां पर अगर गेंडा कोई है तो कोई एक है। और उसके बाद पटना चिड़ियाघर में 14 गेंडों के संरक्षण के लिए ये चलाए गए राइनो टास्क फोर्स का गठन करने के लिए बिहार, आपको बता दें कि दुनिया में एक सींग वाले और गेंडों की बात करें तो लगभग 75% आबादी हमारे भारत में है। और भारत में कहाँ है तो 93% आबादी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में है। और बिहार से संबंधित आपको बता दें कि बिहार के जो लोकसभा सीट है 40 है, राज्यसभा की बात करें तो 16 है, बिहार विधान परिषद में अगर बात करें तो 75 है, बिहार लोकसभा में बात करें तो 40 है। इतना बिहार विधानसभा की अगर बात करें तो 243 सीट है। बिहार से संबंधित कुछ आपको आंकड़े बता दे, कुछ डेटा बता दे, कुछ करंट बता दे तो इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत के पहला राज्य कोई है तो बिहार है। और सीता जी के सबसे बड़ी प्रतिमा की अगर कोई भारत में है तो सीतामढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनने जा रहा है तो पूर्वी चंपारण में बनने जा रहा है। और बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया अश्वमेघ देवी को बनाया गया है। और रबर डैम आपको फल्गु नदी में बनाया जा रहा है। तो इतना चीज आप बिहार से संबंधित याद रखिए। वहाँ के जो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर है। और बिहार से संबंधित आप इतना चीज याद रखिए। और बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। और बिहार का आपको हम बता दें तो बिहार के कुछ ऐसे है, इसका सीन है और ऐसे, और यहाँ से बीचों बीच गंगा नदी गुजरने की प्रयास करती है। गंगा नदी के किनारे बिहार के कुल 12 जिलों स्थित हैं। तो इतना चीज आप याद रखिए बिहार से। और बिहार से बस इतना याद रखिए और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर वीडियो